Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Raj Ali and welcome back to my channel Personality Development with Raj Ali. आज का जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट, जो कि मेरे नज़दीकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेसिक जो इशू होता है ना, नॉर्मल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या बहुत सारे जो लोग हैं, वो अक्सर ये होता है कि जो डेडलाइन है वो डेडलाइन को कई बार होता है कि वो लेट कोई असाइनमेंट सबमिट करते हैं या वो प्रॉपर्ली एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पा रहे होते, लास्ट मिनट में वो तैयारी कर रहे होते हैं और वो उसमें स्ट्रेस लेवल भी आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो डेली लाइफ में ना आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है उस पे काम करें आप, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे आपकी जो है इमेज जो है वो एक पॉजिटिव इमेज आती है कि आप एक पंक्चुअल हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं। इससे जो है वो आपका जो आपके बॉस हैं या आपके जो सुपीरियर्स हैं उनमें जो है वो एक तो आपका रिलेशनशिप भी बेहतर रहता है, आपकी जो है प्रायोरिटी सेट होती हैं, आपके जितने भी अपने डेडलाइंस हैं वो सारे आप कंप्लीट कर चुके होते हैं। इसके क्या टिप्स हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले जो टिप है वो ये है कि आप ये देखें कि आपकी कौन कौन से जो टास्क हैं जो कि आपके टॉप प्रायोरिटी हैं, जिसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको लिस्ट डाउन करें, लिखें कि ये लिस्ट है कि सब, और उसको ऐसे लिखें जैसे हम कहते हैं ना टॉप में टॉप मोस्ट जो भी चीज़ होती है, इसी तरह आप टॉप मोस्ट कोई 5 इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि आपकी टाइम कंज्यूम करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी वो टाइम वर्थ करती है। फिर उसके बाद कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा काम है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसे कम करते जाएं। पहले आपने इस पे काम, लेट्स सपोज़ कि आप बात करें आपका प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट का आप देखिएगा ब्रेक डाउन करें कि या फिर जैसे आप रिसर्चर हैं तो आप क्या कहते हैं, आप ये लिस्ट डाउन करें कि पहले मैंने जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, फिर उसके बाद मैंने जो है वो उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इस पे जो है आप इसमें अपने आप को ख़ुद को डेडलाइन दें कि मैंने जो है इस हफ्ते जो है मैंने ये लिखना है, मैंने इस पे काम करना है। तो जब आप ख़ुद को डेडलाइन दे देते हैं ना, तो फिर आपका जो काम है वो ऑर्गेनाइज्ड भी होता है और आप जो है जो कि एक्चुअल डेडलाइन होती है आपकी मेन प्रोजेक्ट की वो भी मुकम्मल हो जाती है और इससे जो है आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। सेकंड जो टिप है वो ये है कि हमें आदत हो गई है, जैसे क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो हम लोग जो है ना मुसलसल जो है मैंने देखा होता है, इवन कि हम मीटिंग कर रहे होंगे, बहुत बातें कर रहे होंगे, तो वो ये होता है कि हम अक्सर जो है ना अपना ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने शुरू हो जाते हैं अपना ईमेल्स चेक करने की। हमें आदत बन जाती है कि हम अपना इंस्टाग्राम पेज देखते हैं, हम अपना फेसबुक पेज देख रहे होते हैं सुबह शाम। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है। फिर दूसरी बात ये है कि क्योंकि आप जो है वो उस पर आपका जो मेन काम होता है वो कई बार डिले इसी वजह से होता है, क्योंकि आपका मेन फोकस ही इस पे होता है। तो बेहतर ये है कि आप जो है पहले से ही देख लें कि मैं कौन सी ईमेल जो है वो क्या कहते हैं, कौन सी ईमेल जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसी को रिप्लाई करना है। फिर जो दूसरा जो है वो ये है कि आप जब भी सोने लगें, ये मैं सबको ये टिप दूंगी कि आप जब भी सोने लगें अपना फ़ोन जो है या तो वो उसका आजकल मोड है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, उसमें करके या फ़ोन अपना बंद कर दें और साइड पे रख दें, दूसरे रूम में रख दें, ताकि फिर ये जो आपकी आदत है ये ठीक हो जाएगी कि लेट नाइट जो है ईमेल चेक करना और जो सुबह को उठते के साथ ईमेल चेक करना, तो ये जो है ना ये आपकी आदत भी ठीक होगी। और फिर दूसरा जो आपके एम्प्लॉयज़, आपके कोवर्कर्स, उनको भी मैसेज जाएगा कि ओनली वर्किंग आवर में स्पेसिफ़िक ईमेल जो है उसका आप रिप्लाई करेंगे, ज़रूरी नहीं कि सब ईमेल्स का आप रिप्लाई करें। तीसरा जो टिप है वो है कि जो आपकी ईमेल्स होती हैं वो आपने देखना है कि आपने ना उनको सेपरेट कर देना है। जो इम्पॉर्टेंट ईमेल्स हैं इसका आपको, और ज़रूरी भी नहीं है कि जो है आप सारी की सारी ईमेल्स ही आप पढ़ें, सिर्फ आपने ये देखना है कि जो लेट्स सपोज़ कि आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो जो आपके मार्केटिंग सेल्स के रिलेटेड ईमेल्स हैं सिर्फ उसको आपने अलग कर देना है, ठीक है, सिर्फ उसी को पढ़ना है, बाकी सबको आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और उसमें आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप वो जो ईमेल्स हैं उनको डिलीट कर दें। इससे क्या होगा, जो आपकी इंपॉर्टेंट ईमेल्स होंगी ना वो रहेंगी, उसी को आप स्टडी करोगे, उसी पे काम करोगे।
इससे आपका टाइम भी बचेगा। चौथी टिप ये है कि आप जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने सबको सेम ही ईमेल जो है बार बार लिखना है। आजकल जो है आपको पता है कि हमारा जो आईटी का ये उसका दौर है, हम एक होता है कि आप एक मैसेज जो है ना वो आप खुद वो उसे बना ले, या ईमेल जो है वो डिज़ाइन कर दें, ठीक है। सबको बस आपने ये करना है कि आपने उसमें नाम चेंज कर देना है कस्टमर का, अगर आप कस्टमर को भेज रहे हैं, या आपने डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दें, ठीक है। उसमें ज़रा सा हल्की फुल्की चेंज करके सेम वही ईमेल आप बाकी उसमें भी सेंड कर सकते हैं। ऐसा सेम ईमेल आप सबको सेंड कर सकते हैं। आप एक ईमेल डिज़ाइन कर लें, वही आप आगे शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लेटर्स होता है, एप्लीकेशन, उसकी फॉर्मेट सेम होती है, बस आपने नाम चेंज करना होता है और रोल नंबर हमने चेंज करना होता है। तो इस तरह आपका जो है वो आपका टाइम भी बचेगा। जो 5वां टिप है वो ये है कि अपना जो कैलेंडर है उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसका ये मतलब है कि आपका जो कैलेंडर है उसमें आप जो है आपका जितने भी आपने अपना, ये लेट्स सपोज आपका प्रोजेक्ट हो गया, आपके असाइनमेंट्स हो गई, और या फिर आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स का वो शुरू हो गया है, स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो अपने जो है इस तरह जो आपका कैलेंडर होता है आपके पास, कैलेंडर में आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने जो है ये लेट्स सपोज़ कि हम बात कर रहे हैं कि 10th को हमने जो है वो इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, या हमने 10th को ये प्रोजेक्ट का ये हिस्सा आपने काम करना है, 11th को ये करना है। इस तरह आप इसको अगर ऑर्गेनाइज़ करके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो आपने ये अपॉइंटमेंट्स है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, ये अपॉइंटमेंट्स आपने लिखी हुई हैं कि हमने फ़लाँ वाली क्लाइंट से हमने मीटिंग करनी है, तो मीटिंग की टाइमिंग और यहाँ पे आपने लिखा हुआ होगा। तो एक तो ये है कि एक तरह का आपका जो है आपके जो सारे अपॉइंटमेंट्स सारा कुछ आप लिस्ट डाउन कर चुके होंगे, तो अब उस दिन जो है सिर्फ उसी पे आपका काम पे फोकस होगा, अब उसी पे सारा काम कर रहे होंगे। और इससे क्या होगा कि जो आपका मेन टास्क है वो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, या आपकी असाइनमेंट्स मुकम्मल हो जाएगी टाइम पे, या फिर आपकी जो है जो मीटिंग्स हैं, ठीक है, वो फिर टाइम पे ही आपकी मीटिंग्स जो हैं वो मुकम्मल होंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इस तरह की और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।